हेलो दोस्तों, मैं नीलेश कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं मैं 11th का बेसिक टॉपिक्स एक डायमेंशन। और यूनिट डायमेंशन हालांकि बेसिक में ही आते हैं और शुरुआत में ही जानकारी हमें लेना है। और अभी तत्काल में आपको हम डायमेंशन के बारे में थोड़ा सिखाएंगे। हालांकि अभी हालात ठीक नहीं है हमारे देश की, और हमारे देश ही नहीं सारे विश्व की। कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं हम लोग, तो अभी ऑनलाइन ही ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं आगे डायमेंशन की चर्चा करेंगे हम लोग यहाँ। तो देखिए डायमेंशन मुख्य रूप से आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर ही आएंगे, और वो इसी का पावर डायमेंशन कहलाता है। किसी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास 7 है: मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिकल करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। और हमें मुख्य रूप से मास, लेंथ, टाइम इसी पे आपको चलना है डायमेंशन को लेकर। देखते हैं हम लोग यहाँ पर मास का डायमेंशन कहा जाता है कि वह m है, और उसे आप बिग ब्रैकेट से घेर कर रखेंगे हमेशा, मास। फिर लेंथ का डायमेंशन l, टाइम का डायमेंशन t। मुख्य रूप से आपको इन्हीं तीनों पर काम करना है, और ये तीनों ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। आगे कुछ और भी आएंगे, जैसे कि टेम्परेचर आएंगे, और टेम्परेचर के लिए हम लोग थीटा का इस्तेमाल करेंगे, या फिर कहीं कहीं के भी रहता है, के, कैपिटल के। और फिर आपको आएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए आप ए का इस्तेमाल करेंगे या फिर I का इस्तेमाल करेंगे। और फिर कभी कभी आ जाएगा मोल, जिसके लिए आप मोल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ डायमेंशन है जो जिनका इस्तेमाल हम लोग अभी करने वाले हैं। आपको मैंने लिखा है मास m, लेंथ l, टाइम t, और टेम्परेचर थीटा या फिर k होगा, और इलेक्ट्रिक करंट A होगा या फिर I होगा। और यहां पर मोल को E हटा दीजिए, MOL हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। इसको अगर आप चाहें, हम लोग इसको अगर चाहें तो MLT के रूप में कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिखे जिसमें MLT तीनों हो? तो आप यहां से M देख रहे हैं, M को रहने दीजिए और L और T को पावर 0 दे दीजिए। तो अब देखिए MLT तीनों के रूप में आगे देखेंगे हम लोग। ज्यादातर जो डायमेंशन आने वाले हैं उसमें MLT सभी होंगे। क्लियर है बात? यहां देखिए आप इसको अगर MLT के रूप में लिखना चाहेंगे आप, तो आप इसमें L को छोड़ दीजिए, बाद बाकी को पावर कितना दे दीजिए, 0। और इसको लिखना चाहें MLT, तो आप M और L का पावर 0 दे दीजिए और T को छोड़ दीजिए। हम लोग 0 दे क्यों रहे भाई? ये 0 आ क्यों रहा है? ये 0 का मतलब क्या है? तो आप पढ़े होंगे, बेसिक जानकारी है यहाँ कि किसी भी क्वांटिटी का अगर पावर 0 कर देते हैं तो वो वैल्यू हमारा 1 देता है। तो यह हो गया 1, यह हो गया 1, बच गया क्या? M। यहाँ पर यहाँ 1, यह 1, बच गया क्या? L। यहाँ पर ये 0, ये 1, 1, और बच गया क्या? T। तो ये आप एक बार नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे मैं आपको बता रहा हूं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी क्वांटिटी का, यहां से अब जो भी हम लोग डायमेंशन निकालने की कोशिश करेंगे, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालने के लिए हमें उसका फार्मूला मालूम होना जरूरी है। फार्मूला मालूम होना जरूरी है। जैसे कि अगर आप उसे कोई कहे कि भैया एरिया का डायमेंशन निकालिए, आप वॉल्यूम का निकालिए, डेंसिटी का निकालिए, स्पीड का निकालिए, वेलोसिटी का निकालिए, देखते हैं हम लोग क्या होगा। अगर आपसे कोई कह दिया कि भैया एरिया का, तो एरिया का फार्मूला मालूम कीजिए ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और लेंथ और ब्रेड्थ दोनों का डायमेंशन सेम होगा, L, और फाइनली आपको मिलने वाला है L²। और लेंथ और ब्रेड्थ का डायमेंशन सेम क्यों आया? तो लेंथ भी एक प्रकार का डिस्टेंस ही है, और ये ब्रेड्थ भी एक प्रकार का डिस्टेंस ही है। दोनों, जो ज्यादा बड़ा हो गया वो लेंथ कहलाया, जो छोटा है वो ब्रेड्थ कहलाया है। तो दोनों डिस्टेंस, सेम यूनिट, सेम डायमेंशन। ओके, यहां पर आप देखिए तो ये हो जाएगा, अगर आप MLT के रूप में लिखना चाहते हैं तो M का पावर 0, L², T का पावर 0। ओके, एरिया हो गया ये। अगर आप वॉल्यूम को देखें, L
बी एच, एल बी एच, फिर से आप रखेंगे क्या, एल 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 क्यूब, या फिर आप लिख सकते हैं m का पावर 0 एल क्यूब t का पावर 0, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम निकालें स्पीड का, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस का डायमेंशन l होगा जो लेंथ का होता है, और टाइम का डायमेंशन t है, सॉरी। अब आपको नीचे नहीं रखना किसी चीज को, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, जरा ऊपर ले जाइए, एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स, ओके। यह हो गया स्पीड का डायमेंशन। आप इसमें अगर एम रखना चाहते हैं तो ये एम का पावर 0 हो जाएगा। क्लियर है बात? आगे देखिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का मतलब क्या है और डिस्टेंस बाय टाइम का मतलब क्या है, हालांकि ये आगे हम लोग पढ़ेंगे जब मोशन पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस हो गया, आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो डिस्टेंस है, अगर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग के द्वारा जो इधर उधर जा रहे हैं वो डिस्टेंस हो गया, मक्खी उड़ रही है ये डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर बुलेट से गोली निकली, वो डायरेक्ट कहीं पर गई, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ओके। हाँ, तो देखिए हम लोग देख रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन सेम होगा, यानी कि दोनों का डायमेंशन एल होता है। क्लियर है बात? तो आप इसका भी लिख सकते हैं एल बाई टी, यानी कि एल टी का पावर -1, यह हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन यह पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि आप बताएं कि ये एक पेयर है, अनेक 4 पेयर होंगे, ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे, और बताया है कि किनका डायमेंशन सेम है। तो आप देखिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है। एल टी इनवर्स यहाँ भी है, एल टी इनवर्स यहाँ भी है। अगर आप एम लगाना चाहें तो आप लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आगे देखते हैं हम लोग, वेलोसिटी हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं अभी बेसिक डायमेंशन सिखा रहा हूं, देखते हैं आगे आगे बहुत सारा खेल बाकी है इसका। हो गया, एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, लेकिन आप जनरली आप इसको लिख के निकल सकते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का हो गया एल टी इनवर्स, ये आप अभी आप निकाले थे पीछे, एल टी इनवर्स अभी निकाले थे, एल टी इनवर्स वेलोसिटी का डिवाइडेड बाय टाइम। आप यहां से एल और टी को ऊपर लेकर जाएंगे, इसके पास पावर 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो इसके पास पावर हो जाएगा -2, एल टी इनवर्स 2। अगर आप एम लगाना चाहें तो एम 0 लगा सकते हैं इसमें। फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो मास का हो गया m इंटू एक्सेलरेशन का एल टी इनवर्स 2। फाइनली आपको मिलने वाला है एम एल टी इनवर्स 2। ये एक्सेलरेशन का जो अभी आप निकाले हैं, और ये मास का m जो शुरू में हम लिखाए थे, और फोर्स इक्वल टू एम एल टी इनवर्स 2, फोर्स का हो गया। अगर आप निकालते हैं वर्क का, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का आप देखिए, फोर्स का एम एल टी इनवर्स 2 आप निकाल चुके हैं यहां पर, तो एम एल टी इनवर्स 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का एल, तो यहां हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। एम तो एम रह गया, एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो गया, और टी का पावर -2 हो गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट कुछ और 2-4 और देख लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। एनसीईआरटी का बुक देखिएगा, लास्ट में पीछे तरफ दिया हुआ है, बहुत सारा दिया हुआ है, लगभग 100 के आसपास दिया हुआ है, उसमें से आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्क हो गया, अगर आप पावर का निकालना चाहें तो
पावर को आप डिफाइन करते हैं वर्क बाय टाइम से, पर यूनिट टाइम। तो यहां पर वर्क का भी आप निकाले हैं एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, वर्क का निकाले हैं एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। आप इसको डिवाइड करेंगे टाइम से, ये टी ऊपर जाएगा तो आपको मिलने वाला है एम एल स्क्वायर टी का पावर -3। इसके पास 1 है, पावर ऊपर जाएगा निगेटिव हो जाएगा और पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। आगे आइए, वर्क हो गया, सॉरी मोमेंटम देखते हैं। मोमेंटम होता है फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी। मास का m इंटू वेलोसिटी का L T इनवर्स, वेलोसिटी पीछे निकाले हैं, मास का m होता है, ये फाइनली आपको मिल जाएगा m L T इनवर्स। इंपल्स का देखिए अगर आप तो फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू एवरेज टाइम होता है ऐसे, एवरेज फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का m L T इनवर्स 2 इंटू टाइम का t, कुछ नहीं करना है, बस इसको सिर्फ सॉल्व करना है। t का पावर यहां पर है -2 और यहां पर है 1, तो यह हो जाएगा m L t का पावर -1, t का पावर -2 + 1, फाइनली -1। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि ये जो पेयर हो गया हमारा मोमेंटम और इंपल्स का, इनका डायमेंशन सेम है, ठीक है। डेंसिटी अगर निकाले आप, डेंसिटी फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। तो मास का हो गया m, मास का m और वॉल्यूम का L3, m L टू द पावर -3, मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो आप इतना नोट कर सकते हैं और इसी तरह से हम लोग डायमेंशन बना सकते हैं। ये मैं छोटा सा एक बेसिक जानकारी दे दिया हूं डायमेंशन के बारे में, और इसका यूज जो है उस पर न्यूमेरिकल्स काफी है, देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में इसके यूजेस पर। आप इसमें प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का सबसे पीछे तरफ जाइएगा, 2-4 पेज पलटिएगा इधर, तो उसमें आपको मिल जाएगा। बहुत सारे डायमेंशन दिए गए हैं जो हमें मिला जुला कर 11 से लेकर 12 तक सारे क्वांटिटीज जो चैप्टर में आएंगे धीरे धीरे, उन सारे क्वांटिटीज का डायमेंशन निकालना है। ओके, तो धन्यवाद, और इस प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर भी करें। और आपका फिर से अगला वीडियो नेक्स्ट जल्दी ही आएगा। धन्यवाद।